Hello guys, this is my second lecture for PGT Biology and this is concerned to the economic botany जिसमें हम बात करेंगे आज टिम्बर में सबसे पहले हमने जो आपको एक वीडियो बनाया है अबाउट दी टीक जिसे हम सागौन बोलते हैं या फिर इंडियन ओक। ठीक है, एक टिम्बर प्लांट जिसकी वुड्स जो होती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो इस प्लांट के ऊपर बेस्ड हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि टीक के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। जैसा कि पता है कि पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो देखते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक या सागौन वुड या कॉमन टीक इसे बोला जाता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो गाइस बॉटनिकल नेम जो होता है टीक प्लांट का वो होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, और इसमें दूसरे प्लांट पर जैसे डल्वेजिया सीसो, ये सीसम का नाम है। इसी तरीके से डिप्टेरोकार्पस ट्यूबरकुलेटस एंड कोरोफोराक्सिड जो है ये भी टिक्टोना ग्रैंडिस से मिलती जुलती प्लांट्स होते हैं। मगर यहाँ पर जो टीक का बॉटनिकल नेम है वो टिक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं टीक वुड इज कॉमनली कॉल्ड। टीक वुड को हम और क्या कहते हैं? साल वुड, सीसम वुड, इंडियन ओक, स्नैक वुड। तो गाइज हम जैसे आप ऊपर भी देख रहे होंगे कॉमन टीक और सागौन वुड, इसी तरीके से टीक वुड का एक अनदर नेम है इंडियन ओक। ओक अपने आप में अलग होता है बट सागौन को या टीक को हम इंडियन ओक भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर गाइज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच इज़ नोन एज किंग ऑफ बिल्डिंग टिम्बर। जो बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ी है या जो टिम्बर है वो कौन सा है? साल की लकड़ी हम यूज़ करते हैं, स्नैक वुड यूज़ करते हैं, टीक वुड यूज़ करते हैं या ओक वुड यूज़ करते हैं गाइस। तो इसमें भी हम टीक वुड यूज़ करते हैं, मतलब किंग ऑफ बिल्डिंग टिम्बर्स। ये ध्यान रखना है, इसमें जैसे टीक वुड बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर किसी में एक किंग होता है, क्यून भी होती है, जैसे कि किंग ऑफ पल्स, तो चना जो होता है उसे पल्स बोलते हैं, जो दालों का किंग होता है। इस तरीके से स्पाइसेस का किंग होता है इलायची, जो काली मिर्च होती है, सॉरी काली मिर्च को हम स्पाइसेस ऑफ क्यून बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे जो पेस्ट होते हैं, जो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं, उसमें भी मतलब किंग होता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किंग ऑफ पेस्ट या किंग ऑफ पैथोजन, तो एक नेमेटोड्स होता है जिसका नाम होता है मेलेटेगोइन इनकॉग्निटा, उसे बोला जाता है किंग ऑफ पेस्ट। उसी तरीके से बिल्डिंग टिम्बर्स में भी किंग की एक जो है उपाधि मिली हुई है, वो किस क्रॉप को मिली है, किस प्लांट को मिली, तो वो मिली है टीक वुड को। ठीक है, इस करेक्ट आंसर सी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच आर द फॉलोइंग वुड टाइप इन ग्लोबल मार्केट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ अदर टिम्बर्स। मतलब पूरे जो इंटरनेशनल जो मार्केट है टिम्बर का, जो लकड़ी का मार्केट है, उसमें कौन सी लकड़ी को हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कि उसके बाद कि सागौन जैसा नहीं, या सागौन से कम अच्छा है, या सागौन से ज़्यादा है, या सागौन की तरह है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, मतलब सागौन को मान के हम आगे पीछे की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड वुड जो है इंटरनेशनल मार्केट में टिम्बर की कौन सी वुड कहलाती है? ओक की वुड कहलाती है, शीशम कहलाती है, साल कहलाती है, टीक कहलाती है गाइस। तो इसमें भी टीक वुड को हम स्टैंडर्ड मानते हैं इंटरनेशनल मार्केट ऑफ टिम्बर्स में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चीफ रेलवे कैरेज एंड बैगॉन। बैगॉन मतलब होता नहीं, अब जो ठेला वगैरह बनता था, डनलप बनते थे पुराने टाइम में, जो लड़ियाँ वगैरह होती थी गांव वगैरह में चलते जानवर से खींचते थे, बुलक कार्ट, उसमें जो लकड़ी यूज होती थी, या जो आपके रेलवे के पहले ज़माने में हमने देखा होगा इस तरीके जो स्लीपर्स होते थे, तो रेलवे कैरेज, तो उसमें इनके जो कंपार्टमेंट बनते थे पुराने टाइम में वो भी। ठीक है, तो उसमें कौन सी लकड़ी यूज़ की जाती थी? तो उसमें भी गाइस यूज़ करी जाती थी आप टीक वुड। करेक्ट आंसर सी। बहुत इंपॉर्टेंट है टीक, इसके बारे में और देखते हैं। दी फैमिली ऑफ टीक वुड। टीक वुड की फैमिली बहुत डिस्प्यूटेड है, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा लेमेसी फैमिली को लोग टीक वुड के बारे में बात करते हैं, या बर्मा वुड, इंडियन ओक वुड या टीक वुड। टीक वुड की गाइस फैमिली जो है वो बर्विनेसी है, जो एक मोनोकार्टिलेडन सॉरी एक डाइकार्टिलेडन फैमिली है। जैसे कि आपका मैंगो होता है, एप्पल होता है, उसी तरीके से जो टीक है वो एक डाइकॉट प्लांट है और बिलोंग करता है फैमिली बर्विनेसी। करेक्ट आंसर गाइस बी। इसके बाद हम बात करते हैं IUCN स्टेटस ऑफ द टीक वुड। देखिए हम कंप्लीट आपको बता रहे हैं कि टीक के बारे में, टीक एक पूरा टॉपिक है आपके, उसमें जो वुड्स आपको पढ़ाई जा रही है, जो टिम्बर पढ़ाया जा रहा है, उसमें हमने आपको पूरा थ्योरी का लेक्चर आपका अपलोड कर रखा है। इसके बाद उस पे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन MCQ बन रहे हैं हम आपको सभी बताने जा रहे हैं कि क्या क्या बात पूछी जा सकती है एग्जाम में। द IUCN स्टेटस ऑफ द टीक वुड। देखिए टीक वुड जैसे होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल टिम्बर है। IUCN आपको पता है कि प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में जो थ्रेट होती है, जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरी रेट डेटा बुक में जैसे स्टैंडर्ड होता है कि वल्नरेबल है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है,
या इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से क्या टीक वुड भी कोई मतलब अंडर स्ट्रेस में, इसे भी खतरा है कि टीक का प्लांट कहीं खत्म ना हो जाए, तो क्वेश्चन बनता है कि आई यू सीन स्टेटस ऑफ द टीक वुड, मतलब नॉट लिस्टेड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लांट या क्रिटिकल इंडेंजर्ड में या वनरेबल है। तो गाइज टीक प्लांट को कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी थ्रेट नहीं है, तो ये नॉट लिस्टेड प्लांट, आई यू सीन में इसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें ज़्यादा फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टिक। इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसी क्वेश्चन को सबसे टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपना आंसर टिक करना होता है। जैसे कह रहा है कि इनमें से टीक के बारे में कौन सी बात सही है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है गाइज। तो देखिए 4 एंगल्ड ब्रांचेज, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं 4 एंगल्ड होती हैं, कहने का मतलब इस तरीके की ब्रांचेज होती हैं टीक की। फ्रूट्स आर कवर्ड बाई परसिस्टेंट इन्फ्लेटेड कैलेसिस, कोई इसका जो फ्रूट्स होता है उसके ऊपर एक अलग से परसिस्टेंट कवरिंग होती है, ये बात भी सही है। वुड हैज़ करेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक ओल्ड लेदर, जैसे पुराना चमड़ा होता है पुराना टाइप का, उसमें जैसी स्मेल आती है, जैसा ऑर्डर उसका खुशबू आती है, उसी तरीके से इसकी लकड़ी में आती है, ये बात भी ठीक है बात है। और करेक्ट आंसर इसलिए होता है डी। देखिए टिम्बर जो होती है, टीक का जो ब्रांचेज होती हैं 4 एंगल्ड होती हैं, फ्रूट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कैलेसिस बोलते हैं, और वो एक चपटी सी मतलब चिपकी होती है, इन्फ्लेटेड होती है, और वुड के पास ओल्ड लेदर सड़ा हुआ चमड़ा नहीं होता, उसकी तरीके की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये बातें सही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि किस स्टेट में इंडिया के जो टिम्बर का कल्टीवेशन होता है स्पेशली टीक का, वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इन इंडिया विच स्टेट है हाई प्लांटेशन ऑफ द टीक फॉरेस्ट। टीक फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन होता है वो किस स्टेट में इंडिया के होता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और एमपी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, सॉरी एमपी में सबसे ज़्यादा जो है इसका क्रॉप, इसके फॉरेस्ट जो है वो एमपी में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन म्यांमार, जैसे आज के पुराने टाइम में हम बर्मा बोलते थे, इन म्यांमार विच वुड टाइप इज़ यूज्ड एज फ्लोरिंग एंड रूफिंग, छत बनाने में और ज़मीन जो नीचे की फर्श जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों बनाने में काम आता था। टाइल्स की फार्म में जैसे होता नहीं, ये टाइल्स होती हैं इस तरीके से, ये लकड़ी की बनाया करते थे उस टाइम लोग, फ्लोरिंग एंड रूफिंग टाइल्स एंड इवन सम स्ट्रीट्स आर पेव्ड विद ब्लॉक्स ऑफ द वुड। मतलब इतनी उनके पास रिसोर्स है ये वाला टीक की लकड़ी कि वो जो अपनी स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, जो उनमें लकड़ी टीक के जो कलेक्शंस होते थे, जो कॉलम होते थे, वो उनसे अपनी स्ट्रीट अपनी गलियाँ बनाते थे। मतलब तो किस लकड़ी का यूज़ करते थे वो, इसमें साल, ओक, शीशम एंड टीक। तो गाइस टीक का वुड करते थे। बर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे मैं 4 कंट्री का नाम बताया अपने लेक्चर में, उसमें एक बर्मा जैसे म्यांमार बोलते हैं, वहाँ पे टीक का कल्टिवेशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वहाँ पे है। करेक्ट आंसर गाइस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट बेस्ड है कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सागौन ट्री या सागौन वुड के बारे में क्या बात सही है। तो देखिए एवरेज वेट इज बिटवीन 609 to 689 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब एक जो हमने स्टैंडर्ड माना है मीटर क्यूब का, उसके पर मीटर क्यूब जो लकड़ी होती है सागौन की, उसका वेट 609 से 689 किलोग्राम होता है इन ड्राई स्टेट, जब वो सूखी स्टेट में होती है, ठीक है। अच्छा जो इस पर ग्रेन होते हैं, ग्रेन आपने देखा जब लकड़ी को हम जो होता नहीं, जब उसे हम पॉलिश करते हैं तो उस पर टाइप के हमें ग्रेन्स दिखाई देते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेट होते हैं, जो पट्टियाँ पड़ी होती हैं वो स्ट्रेट होते हैं, और जो उसका टेक्सचर होता है, दाने जिसके ऊपर छोटे छोटे दिखते हैं, वो कोर्स आर अनइवन, मतलब रैंडम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोर्स अभी हम आपको बताया हमने लेक्चर में पूरी तरीके से कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं डाई काट के लिए वुड को और मोनोकाट की वुड को। इस तरीके से हार्ड वुड होती है, सैप वुड होती है, हार्ड वुड होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वुड डज नॉट ब्रैप। ये वुड कभी भी जो है मतलब हम इसे मोड़ नहीं पाते, ब्रैप करना मतलब राउंड अप नहीं कर पाते, उसके बगैर ये क्या होती है स्प्लिट एंड क्रैक हो जाएगी, इतनी मतलब अच्छी वुड होती है। इसके अंदर इसका नेगेटिव फैक्टर है ये कि वुड डज नॉट ब्रैप, स्प्लिट एंड क्रैक, ना तो स्प्लिट होगी, ना क्रैक होगी, ना ब्रैप होगी, ठीक है। पॉजिटिव करेक्टर है इसका। इसके बाद सोज डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग क्वाइट विजिबल टू नेक्ड आई। इस पे जो ग्रोथ रिंग बनते हैं जिनसे हम प्लांट की आयु मतलब उसकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं, वो बड़ा डिस्टिंक्ट क्लियर ग्रोथ रिंग्स पाए जाते हैं इस लकड़ी पे। तो ऑल ऑफ दी अबव आर क्लियर, मतलब करेक्ट आंसर है अबाउट दी कि इसका जो वेट होता है एक क्यूब लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वो 609 से 689 किलोग्राम होता है, और इसके जो नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं और टेक्सचर जो होता है वेरी कोर्स एंड अनइवन होता है। बोर्ड जो होती है ना ब्रैप होती है, ना स्प्लिट होती है, ना क्रैक होती है। बहुत शानदार बोर्ड है ये। और डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग की जो पोजीशन होती है लकड़ी में बहुत ज़्यादा, इसकी प्लांट पे ट्रीज पे बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, जिससे बहुत आसानी से अपनी नेक डाइज से प्लांट की एज का आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द
वुड एनाटमी ऑफ द टीक। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया कि वुड एनाटमी, अब इसमें एनाटमी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुड कैसी होती है, रिंग पोरस होती है। टाइलोसिस आर क्वाइट कॉमन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टाइलोसिस का मतलब होता है लकड़ी के अंदर पाई जाने वाली गांठों का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इससे क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इससे लकड़ी जो होती है, जो वुड्स होती है वो हार्ड बन जाती है, मतलब टफ हो जाती है, काफ़ी उसे काम करना उस पर, मतलब उसकी मतलब काम करना तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम करे, बट उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत बढ़ जाती है। मतलब किसी चीज़ की एज को बढ़ाना है तो उसके अंदर टाइलोसिस का होना ज़रूरी है। इसके बाद एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड, बहुत टाइम तक चलती है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने 2 साल के बाद हमें फिर अपनी जो रूफ हम बनाते हैं चेंज करना पड़े। लॉन्ग लिव्ड, एक बार डाल दो तो एक जनरेशन पार हो जाती है, इतनी अच्छी होती है। इसके बाद कह रहा है बेस्ट टिम्बर इन दी वर्ल्ड एंड यूज एज स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ अदर टिम्बर। ये हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड टिम्बर की फार्म में यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल जो हमारी ग्लोबल टिम्बर मार्केट है उसमें। और टाइलोसिस में बहुत कॉमन होती है। और टाइप वुड का टाइप कैसा है, रिंग पोरस होता है। ये बताएंगे आपको रिंग पोरस और पोरस वुड क्या डिफरेंस होता है, अभी इसे आप ध्यान रखें। ओनली रिंग पोरस वुड एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड पे करती हैं, ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है टीक वुड के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच वुड डज नॉट ब्रैप, स्प्लिट एंड क्रैक, ना टूटेगी ना स्प्लिट होगी ना ब्रैप होगी, वो कौन सी वुड होती है, वो टीक की वुड होती है गाइस। करेक्ट आंसर भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वुड यूटिलिटी ऑफ द टीक। मतलब यूटिलिटी की बात करते हैं, जो इसका इस्तेमाल है वो कहाँ का, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखिए मोस्ट डिजायर्ड लंबर इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स सुपर स्टेबिलिटी, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी वर्केबिलिटी। मतलब बहुत आसानी से कारपेंटर जो है काम कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और स्टेबल, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है। पूरी दुनिया में इन चीज़ के लिए जानी जाती है टीक वुड। इसके बाद कह रहे हैं वैल्यूएबल ए बोथ फॉर इट्स एलिगेंस, एलिगेंस मतलब दिखने में बहुत अच्छी लगती है, एंड इट्स ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। रिनोवेट फॉर इट्स डायमेंशनल स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी होती है। चेंजिंग लिटिल विद फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है तो इस लकड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी लकड़ी क्या होती है कि टेम्परेचर प्रेशर में जैसे होता नहीं, पानी बरसात के देना है और उसमें भीग गई लकड़ी तो वो एकदम फोल्ड हो जाती थी, अगले साल या कुछ टाइम के बाद वो टूट जाती थी। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड चेंजिंग लिटिल विद फ्लक्चुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसे बहुत ही बेहतर बनाता है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद कह रहा है कि चीफ रेलवे कैरेज एंड बैगन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेलवे के जो पटले बनते थे या रेलवे के जो डिब्बे बनते, कंपार्ट बनते थे पहले ज़माने में, वो इसी से बनते थे। और आज बैगन बोर्ड मतलब जो हमारी घोड़ा गाड़ी होती है, बुलक कार्ट्स होती हैं, बैगन बोर्ड उसका मतलब होता है कि वो भी इसी की बनाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। करेक्ट आंसर गाइज ए। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वुड फाउंड वाइडली अप्लाइड इन इंडिया एज सोन बाई द रूइंस। रूइंस का मतलब होता है जो वहाँ पर रहने वाले, रूइंस मतलब जो खंडर उंडर होते हैं। आप ओल्ड टेम्पल्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न और साउथ इंडिया में हमारे जो टेम्पल्स, पुराने टेम्पल्स हैं, उनके जो खंडर हैं, उनमें हमने ये देखा कि किस वुड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक आर्कियोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो ओक वुड, टीक वुड, शीशम वुड, यूकेलिप्टस वुड। गाइस हम टीक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी आंसर टीक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर गाइस बी। टीक वुड हमने देखी जो हमारे ओल्ड टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, उनमें उनके खंडों में हमें टीक वुड आपको देखने को मिलती है गाइस। तो ये 15 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन अबाउट द टीक वुड। तो इस तरीके से पूरा सेशन जो है कंप्लीट होता है गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।